हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द पंजाब म्यूनसिपल एक्ट 1911। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैंने सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एंड आपको इस सब्जेक्ट के द पंजाब म्यूनसिपल एक्ट के भी नोट्स अगर चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आप प्रॉपर पीडीएफ में आपको नोट्स मिल जाएंगे। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। आज हम पंजाब म्यूनसिपल एक्ट में म्यूनसिपल फंड्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेक्शंस जो कि दिए गए सेक्शन नंबर 51 to 60 ये सेक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, दैट मीन्स म्यूनसिपैलिटी का पैसा और यानी कि फ़ंड और प्रॉपर्टी को कैसे मेंटेन और यूज़ किया जाता है, आज ये पढ़ेंगे हम। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 51 जो कि डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपल फंड। A municipal fund is to be constituted for the each municipality. That means municipality का अपना एक fund होगा। ठीक है, to its credit shall be placed all sum received under the act or otherwise. That means municipality को जो भी income मिलेगी वो fund में ही ऐड होगी। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, any balance standing to be credit of fund at the time of the act commencement. जो पहले से बैलेंस अमाउंट होगा, ठीक है, वो भी इसी फंड में ही रहेगा। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 52 विच इज़ डील विद द एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, सब सेक्शन 1 किससे डील करता है, प्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, द कमेटी शैल अप्लाई द फंड टू रीपेमेंट ऑफ लोन्स। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड और इंस्पेक्टर नॉट एक्सीडिंग 1% ऑफ प्रीवियस ईयर इनकम। थर्ड क्या कह रहा है, कमेटी इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट इंक्लूडिंग पुलिस। सबसे पहले म्यूनसिपैलिटी अपना लोन पे करेगी। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट बॉडीज़ को कंट्रीब्यूशन भी दिया जा सकता है। ठीक है, आगे क्या है, स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी फंड से ही दिया जाएगा। नेक्स्ट 4 पॉइंट क्या कह रहा है, ऑडिट एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट फॉर पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मीन्स जो ऑडिट और पब्लिक सर्विस का जो भी एक्सपेंसेस होगा वो फंड से ही होगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ पॉपर लोनेटिक्स और लेपर्स। दैट मीन्स ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी केयर के लिए भी फंड से ही जो पैसा है वहीं से यूज़ किया जाएगा। ठीक है, फंड से ही लिया जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट मेंटेनेंस ऑफ वर्क, एग्जाम्पल ड्रेनिंग वाटर वर्क्स। ठीक है, मतलब ड्रेनेज, एग्जाम्पल ड्रेनेज कॉमा और वाटर वर्क्स हो गया, ये भी कौन करेगा, फंड से ही होगा। एजुकेशन के लिए भी म्यूनसिपल पैसा दे सकती है। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 52, ठीक है, जो कि डील कर रहा है जनरल यूटिलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट सब सेक्शन 1 में हमने, ठीक है, प्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर पढ़ा था। अब ये सब सेक्शन 2 किससे डील कर रहा है, जनरल यूटिलाइजेशन। अब इसमें देख लेते हैं फंड में से कौन कौन सा खर्चा, मतलब कि यूज़ फंड में से जो भी पैसे हैं कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ स्ट्रीट के लिए, टैंक्स, सीवर इट्सेट्रा, लाइटिंग एंड वाटरिंग ऑफ स्ट्रीट, पब्लिक स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, रेस्ट हाउस इट्सेट्रा, एंड द ग्रांट्स टू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। अब देखते हैं जनरल यूटिलाइजेशन में से फंड में से कौन कौन से खर्चे होंगे, जैसे कि स्कॉलरशिप एंड टीचर ट्रेनिंग, फैमिन रिलीफ, वाटर प्रिजर्वेशन एंड सप्लाई, ट्री प्लांटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स, वाइटल रजिस्ट्रेशन एंड सैनिटरी मेजर्स, और फेयर एंड एग्जीबिशंस। और क्या इंक्लूड होगा, पब्लिक सेफ्टी एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स विद स्टेट सैंक्शन। ठीक है, ये सब क्या हो गया, जनरल यूटिलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन नंबर 52। ये क्या कह रहा है, प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ फंड फॉर आइटम एक्सप्रेसली रिस्ट्रिक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जिन कामों के लिए गवर्नमेंट मना करे, ठीक है, उनमें फ़ंड यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, उन कामों में वो फ़ंड यूज़ नहीं किया जाएगा, म्यूनसिपैलिटी का फ़ंड। नेक्स्ट सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन नंबर 52 क्या कह रहा है, मैंडेट्स दैट द प्रेसिडेंट और एनी प्रिजाइडिंग मेंबर डिसअलो
matters not providing under section 52 or other relevant sections. दैट मीन्स जो एक्सपेंसेस सेक्शन नंबर 52 के अंदर अलाउ नहीं किए गए हैं, ठीक है, उसको प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करेगा. सेक्शन नंबर 53 विच इज डील विद द पेमेंट ऑफ सैलरी टू प्रेसिडेंट आउट ऑफ फंड्स. द प्रेसिडेंट में बी अ पेड अ सैलरी फ्रॉम द म्यूनसिपल फंड. ठीक है, प्रेसिडेंट को सैलरी कहाँ से दी जाएगी? म्यूनसिपल फंड में से दी जाएगी, ओनली विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेना यहाँ पे जरूरी है. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट ही इज़ नॉट अ सैलराइड गवर्नमेंट सर्वेंट. दैट मीन्स यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, सैलराइड. ठीक है, इसका प्रोवाइजो ही इसका एक्सेप्शन है. ठीक है, ही इज़ नॉट अ सैलरीड गवर्नमेंट सर्वेंट. Then we have the section number 54 which is deal with the custody of municipal fund. All money must be paid into a State Bank of India, Treasury or National Bank or other government approved banks. That means म्यूनसिपैलिटी का जो भी पैसा होगा वो किसी अप्रूव्ड बैंक या फिर ट्रेजरी में रखा जाएगा. आगे क्या कह रहे हैं? वेयर सच फैसिलिटीज डज नॉट एग्जिस्ट डिपॉजिट में बी मेड विद दी सिक्योर्ड बैंकर और पर्सन विद डिप्टी कमिश्नर्स अप्रूवल. दैट मीन्स अगर बैंक अवेलेबल ना हो तो परमिशन लेकर दूसरी सेफ जगह पर पैसा रखा जा सकता है. अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 55. ठीक है, जो कि डील कर रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ सेम विद दी प्रायर अप्रूवल ऑफ द डिप्टी कमिश्नर. The fund may be invested in the central government securities or other securities approved by the state government. दैट मीन्स म्यूनसिपैलिटी का जो भी फंड होगा, ठीक है, उसे इन्वेस्ट कर सकती है म्यूनसिपैलिटी, बट यहाँ पे प्रायर अप्रूवल लेना होगा किसका? डिप्टी कमिश्नर का. नेक्स्ट कह रहे हैं द इनकम एंड द सेल प्रोसीड ऑफ सच इन्वेस्टमेंट गो टू द म्यूनसिपल फंड. इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो भी इनकम होगी या सेल होगी वो सभी वो कहाँ जाएगी? वापस म्यूनसिपल फंड में ही ऐड हो जाएगा. Next we have the section number 56 which is deal with the property vested in committee. Subsection 1 the following property vested in and is controlled by the committee. ठीक है, इस सेक्शन में ये बताया गया है कि कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी का कंट्रोल म्यूनसिपल कमेटी के पास होगा. देखते हैं अब कौन कौन सी वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं. पब्लिक टाउन, दैट मीन्स वॉल्स, गेट्स, बिल्डिंग, स्लटर हाउसेज, मार्केट एक्सेट्रा. पब्लिक स्ट्रीम, ड्रेन्स एंड कल्वर्टर्स. Next, dust, filth, rubbish or dead animal collected under the act. Public lighting system. Any land or property transferred by the government or acquired otherwise. All public street not owned by government and related material or vegetation. ये सभी पब्लिक प्रॉपर्टी जो अभी हमने रीड करी, ये सभी इनका कंट्रोल किसके हाथ में होगा? म्यूनसिपल कमेटी के हाथ में होगा. आगे है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 56. इफ़ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिज्यूम्ड बाय द स्टेट द कंपनसेशन कैन नॉट एक्सीड द ओरिजिनल कॉस्ट एंड द वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट मेड. दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वापस ले ले तो कंपनसेशन की एक लिमिट होती है. Then we have the subsection 3 of section number 56. The committee shall maintain a register and map of immovable property on vested और held in trust. That means कमेटी को अपनी सारी immovable property का रिकॉर्ड और मैप को मेंटेन रखना होता है. Section number 57 deal with the management of public institutions. The committee shall manage public institution maintained from the municipal fund. That means जो भी इंस्टीट्यूशन म्यूनसिपल फंड से चलती है उसको मैनेज करना कमेटी का ही काम होता है. All endowment and funds of such institution shall be held in trust by the committee. That means उन इंस्टीट्यूशंस के फंड को कमेटी ट्रस्ट की तरह ही सेफली मेंटेन करेगी. आगे क्या कह रहे हैं? द एक्सटेंड ऑफ अथॉरिटी में भी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, जो भी एक्सटेंड होगा इनकी अथॉरिटी का वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा? स्टेट गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करेगी. नथिंग प्रिवेंट ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्रॉम वेस्टिंग इन ट्रेजर ऑफ चैरिटेबल एंडोमेंट. ठीक है, यहाँ पे रोका नहीं जा सकता ट्रस्ट प्रॉपर्टी को फ्रॉम वेस्टिंग इन ट्रेजर ऑफ चैरिटेबल एंडोमेंट.
अब है सेक्शन नंबर 58 विच इज़ डील विद द एक्विजिशन ऑफ लैंड। ठीक है, पहले हम रीड कर लेते हैं। व्हेन द म्यूनसिपल कमेटी रिक्वायर द लैंड फॉर कैरिंग आउट इट्स फंक्शन, इट मे रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्वायर दैट लैंड। द एक्विजिशन इज मेड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल लैंड एक्विजिशन लॉ। All compensation and expenses are paid by the committee. The acquired land become the property of the municipal committee. The land for the new street and the endowment of existing street may also be acquired. That means अगर म्यूनसिपैलिटी को लैंड चाहिए, ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगी और लैंड एक्वायर करने का जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो कमेटी ही पे करेगी। आगे क्या कह रहे हैं, जो लैंड एक्वायर होगी वो म्यूनसिपल कमेटी की प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, अब है सेक्शन नंबर 59 विच इज़ डील विद ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वेस्टेड इन कमेटी। पहले हम रीड करेंगे, फिर इसका मतलब मैं आपको बताऊंगी। सेक्शन नंबर 59 अलाउज द म्यूनसिपल कमेटी टू ट्रांसफ़र इट्स प्रॉपर्टी टू द स्टेट गवर्नमेंट। सच ट्रांसफ़र कैन बी मेड ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। द ट्रांसफ़र मस्ट नॉट अफेक्ट एनी पब्लिक राइट और ट्रस्ट अटैच टू द प्रॉपर्टी. The section ensure that the public interest remain protected. Certain property may also be deemed transferred under specific legal provisions. That means म्यूनसिपल कमेटी अपनी प्रॉपर्टी को स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, प्रॉपर्टी जो भी ट्रांसफ़र करने से पहले अप्रूवल लेना ज़रूरी होगा। ठीक है, अब अप्रूवल किसका लेना है, स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है इससे किसी भी पब्लिक के राइट अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उससे किसी भी पब्लिक के राइट या ट्रस्ट को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। Then we have the last section, section number 60, saving clause. Section 60 is a saving clause. It provides that nothing in the Punjab Municipal Act 1911 shall affect the provision of Local Authority Loan Act 1879. That means म्यूनसिपल एक्ट के रूल्स की वजह से, ठीक है, लोकल अथॉरिटी लोन एक्ट के किसी भी रूल पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर पंजाब म्यूनसिपल एक्ट के म्यूनसिपल फंड एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेक्शंस ख़त्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शंस जो हैं इस एक्ट के हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक माय नोट्स एंड द वे ऑफ टीचिंग, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द ईजी नोट्स। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, यू कैन DM ऑन द टेलीग्राम। अगर आपको पंजाब म्यूनसिपल एक्ट के प्रॉपर नोट्स चाहिए PDF में, तब भी आप मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू।